हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इक्वेशन का वेरी फाइनेस्ट टॉपिक है, दैट इज स्पेशल ट्रांजैक्शन। कि अगर चैप्टर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन दे रखे हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आप कैसे करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले मैं ये आइटम आपको समझा दूं कि ये क्या क्या है, फिर इनका यूज़ जो है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी काम तो हमने करा लिया लेकिन उसका पेमेंट जो है वो अभी तक हमने नहीं किया। नंबर 2 है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि काम अगले साल का है, खर्चा अगले साल का है, हमने पेड इसी साल कर दिया, दैट्स कॉल्ड पेड इन एडवांस। और देखें क्या है, एक है आपका एक्रूड इनकम। इट इज एक्रूड इनकम, यानी कमा तो ली लेकिन मिली नहीं, यानी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो ली लेकिन मिली नहीं। नंबर 4 आपकी आती है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब, इसका मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस, या कई लोग कहते हैं रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, कि रिसीव तो हो गई है लेकिन कमाई अभी तक नहीं है। तो ये दो आइटम तो आपके एक्सपेंसेस हैं और ये दो आइटम आपकी इनकम्स हैं। इन दोनों को जो है वो अपन देखेंगे। सही है, आगे देखें, और भी आइटम है। एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो बिजनेसमैन ने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है उस पर इंटरेस्ट, उसका ट्रांजैक्शन। एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स उसने की है उस पर उसको इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ता है। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। भाई फर्नीचर का आप लगातार यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, इसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, और भी देखेंगे ट्रांजैक्शन। तो अभी कुल मिलाकर अपन ने 7 ट्रांजैक्शन जो हैं वो देखे हैं। अब इनका यूज़ जो है वो कैसे होगा? तो नंबर 1 सबसे पहले अपन ने लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो नंबर 1 आइटम अपन ने लिखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। तो एक तो मैं हेड खोल लेता हूँ कैश का, और एक मैं हेड यहाँ खोल रहा हूँ कैपिटल का। ठीक है, तो खर्चा तो 12,000 का हुआ है लेकिन आपने पेड सिर्फ 10,000 ही किया है। तो मैंने कैपिटल में से तो 12,000 लेस किया, लेकिन पेड क्योंकि 10 हुआ है इसलिए कैश में से 10 ही लेस किया। तो इसका मतलब बाकी के 2,000 रुपये के एक्सपेंस आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। दैट्स वाई लायबिलिटी में एक हेड खुल जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी 2,000 रुपीज़, क्योंकि आपने खर्चे 12K किए थे लेकिन पे आपने सिर्फ 10 ही किए हैं। दैट्स वाई आपकी 2,000 की क्या हो गई? आपकी 2,000 की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है ये आपका, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी खर्चा तो आज भी आपका 12 ही है लेकिन आपने पे जो है वो 13,000 कर दिया है। तो कैश कितना चला गया? 13, जबकि खर्चा कितने का है? 12 का। तो आपका एसेट्स में एक और हेड खुल जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आप वहाँ दिखाएंगे 1,000 रुपीज़।
क्योंकि 1000 रुपये का खर्चा भी हुआ ही नहीं है भाई, खर्चा 12 है, आपने पे 13 कर दिया, तो ज़्यादा पे कर दिया, तो 1000 रुपये आपकी क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक एसेट्स बन जाएगी। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट होती है, जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी होती है। क्लियर है? 2 ट्रांजेक्शन हो गए। आगे देखिए नंबर थर्ड था आपका एक्रूड इनकम, यानी इनकम तो आपकी 12,000 रुपीज़ है, लेकिन रिसीव आपको अभी सिर्फ 11,000 ही हुए हैं। यानी इनकम 12 की थी, तो मैंने कैपिटल में 12 ऐड किया है, 12,000 ही मान रहा हूँ हर साल, लेकिन मिला भी 11 ही है। 1,000 रुपये अभी तक मिले नहीं है, तो इन फ्यूचर मिलेंगे तो वो आपकी एसेट है, तो वो एक्रूड इनकम के नाम से एक और एसेट खुल जाएगी, और वो कितने रुपए की होगी, 1,000 रुपये की, क्योंकि इनकम 12 है, 11 उसमें से मिल गए हैं। 1,000 रुपये अभी तो नहीं मिले, लेकिन फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो वो मिल जाएंगे तो हमारी एसेट हो गई, एक्रूड इनकम के नाम से एसेट खोल दिया अपन ने। ठीक है, आगे देखें। चौथा आइटम अपन ने लिखा था अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है रिसीव्ड इन एडवांस, कि इनकम तो आपकी 12 है, लेकिन रिसीव आपको जो हो गई वो 14,000 हो गई। ठीक है, क्या इनकम तो आपकी 12 है, लेकिन रिसीव कितनी हो गई, 14,000 हो गई, तो ज़्यादा रिसीव हो गई। 12 की इनकम थी, मिल गई 14,000, 2,000 रुपये ज़्यादा मिल गए। ये 2,000 रुपीज़ जो आपके पहले से ही मिल गए, एडवांस में मिल गए, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, तो या तो रिसीव्ड इन एडवांस लिखो, और या इसको अनअर्न्ड इनकम के नाम से 2,000 रुपीज़ आपको इसके अंडर में लिखने पड़ेंगे। सही है ना? ठीक है, तो इन सभी का नेट इफेक्ट आप देखेंगे ना, तो सेम ही पड़ रहा है, -12 एंड +2 दैट इज +10, -10 दैट इज -10, -12 है, यहाँ -13 +1, तो इस जगह -12, यहाँ भी -12, यहाँ +12 है, तो प्लस का 11 एंड प्लस का 1, ये हो गया 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ प्लस का 14 है, तो यहाँ देखो प्लस का 12 और प्लस का 2, यहाँ भी 14। तो इक्वेशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट 5th ट्रांजैक्शन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा स्पेशल आइटम है। ये आइटम क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। मान लेते हैं 10,000 रुपये, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। 10,000 का एक्सपेंस है, कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है। इसी टाइम पर वाइल ये ओनर के लिए इनकम है, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, भाई बिजनेस दे रहा है, बिजनेस का खर्चा, इसलिए हमने लेस कर दिया, और ओनर को ये मिल रहा है, तो ओनर को मिल रहा है तो कैपिटल में जुड़ेगा, तो ये फिर 10,000 रुपये का क्या हो गया, उसके लिए फायदा भी हो गया। तो ये एक ऐसा आइटम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी इसको शॉर्ट में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि वो कैपिटल में ही माइनस भी हो रहा है और कैपिटल में ही प्लस भी हो रहा है। कैपिटल में माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और कैपिटल में ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओनर के लिए क्या है, इनकम है। तो इसीलिए इसका एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर एक साथ ही किया जाता है। तो बहुत ही स्पेशल आइटम है, स्टार मार्क लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओनर ने बिजनेस में से जो पैसे ड्रॉ किए हैं उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट उसके लिए तो खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए इनकम है। सही है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, मान लो 8,000 रुपये की, तो बिजनेस की इनकम है, इसलिए कैपिटल में ऐड करो, और साइमल्टेनियसली वो ओनर के लिए लॉस हो गया, क्योंकि उसको तो चुकाना पड़ रहा है, वो ओनर के लिए लॉस हो गया, तो कैपिटल में से क्या कर दो, लेस कर दो। तो देखो, कैपिटल में ही ऐड हुआ, ऐड क्यों हुआ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, और लेस क्यों हुआ, क्योंकि ये ओनर के लिए लॉस है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे कैपिटल साइमल्टेनियसली माइनस भी हो रही है, प्लस भी हो रही है, प्लस भी हो रही है, माइनस भी हो रही है। तो बहुत ही स्पेशल आइटम्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एक मैंने ट्रांजैक्शन लिखा था डेप्रिसिएशन, आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, मान लो 5,000 कम हुई, वो आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो 5,000 कैपिटल में से लेस होगा। सही है, 5,000 कैपिटल में से लेस होगा। और जो मशीनरी होगी, जितने की भी मशीनरी है, मान लो मशीनरी जो है वो 50,000 की है, उसमें से 5,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो मशीनरी कितने की बचेगी, 45 की। कुल मिलाकर 5,000 नुकसान हुआ, कैपिटल में से लेस होगा, और 5,000 मशीनरी में से भी आपका लेस
हो जाएगा। इस तरीके से कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड डेप्रिसिएशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप इनको जरूर से अच्छे से एग्जाम के लिए करके जाएं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक समझ रहे हैं ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का टोटल इक्विटी का टॉपिक है। तो देखिए, टोटल इक्विटी क्या होती है पहले अपन इसको समझते हैं। टोटल इक्विटी में 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है ओनर इक्विटी, ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, और एक आपका होता है क्रेडिटर इक्विटी, कि क्रेडिटर से कितना पैसा आपने ले रखा है। ठीक है, एक ओनर इक्विटी और एक क्रेडिटर इक्विटी। अच्छा, ओनर इक्विटी क्या होती है? ओनर इक्विटी अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये अपनी होती है क्लोजिंग कैपिटल। क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? देखें, क्लोजिंग कैपिटल निकलती है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल, जो अपन ने पिछली क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, माइनस ड्राइंग्स। ये आपकी होती है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल और ओनर इक्विटी एक ही बात है। और क्रेडिटर इक्विटी होती है, वो भी कौन सी होती है? क्लोजिंग। यानी जो भी आपको लायबिलिटी लेनी है वो क्रेडिटर लेने हैं, वो कौन से लेने हैं? क्लोजिंग लेने हैं। और टोटल इक्विटी बराबर होती है किसके? टोटल एसेट्स के बराबर होती है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि इसमें काम आती है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें नेट प्रॉफिट भी जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा। नेट प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है क्या? जो आपकी साल भर की रेवेन्यू इनकम है, जो आपने गुड्स को बेचकर कमाई है, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर आपके हुए हैं उनको आप लेस कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट जो है आप यहां लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख, रेवेन्यू आपको दे रखा है 70,000, एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 40,000। तो 70 में से 40 गया तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख और नेट प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 30,000। तो नेट प्रॉफिट ये रहा। नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट पुट कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा, फ्रेश कैपिटल नहीं दे रखी, ड्राइंग्स नहीं दे रखी। ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा तो ये आपका आ गया 1,30,000। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल 1,30,000। क्लोजिंग कैपिटल ये आपकी क्या है? ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी है 1,30,000। मान लेते हैं क्रेडिटर इक्विटी आपको दे रखा है, जो क्लोजिंग है, लोन है, क्रेडिटर है, वो आपको दे रखा है 70,000। तो ये आपकी हो गई क्रेडिटर इक्विटी। ये आपकी हो गई ओनर इक्विटी 1,30,000। ये हो गई आपकी क्रेडिटर इक्विटी 70,000। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल इक्विटी आपकी आ गई कितनी? 2 लाख। क्या? 130 प्लस 70 दैट इज 2 लाख। तो टोटल इक्विटी आ गई 2 लाख। तो टोटल इक्विटी बराबर होती है टोटल एसेट्स के, तो इसका अंदर एसेट्स भी कितनी होगी? 2 लाख। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो आपको दे रखी होंगी। मैंने क्या किया? सबसे पहले रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को लेस किया। रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को लेस करने से आपका निकला नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को यहां पुट किया। ओपनिंग कैपिटल गिवन थी 1 लाख। 1 लाख में नेट प्रॉफिट जो 30,000 हमने यहां से कैलकुलेट किया, उसको ऐड कर दिया। इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकली 130। ये हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखी। और क्लोजिंग कैपिटल को क्या कहते हैं? ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी और क्रेडिटर इक्विटी जो गिवन थी उनको जोड़ दिया, उससे आपके निकल गई टोटल इक्विटी। और टोटल इक्विटी और टोटल एसेट्स बराबर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन में टोटल एसेट्स पूछा जाएगा। तो आप तो पहले टोटल इक्विटी निकालो ये सब चीजें करके, और जो टोटल इक्विटी होती है वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट की जो जो चीजें दे रखी हो उनको आप उसमें फिलअप करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। सही है? ओके, आगे देखते हैं।
ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख, ठीक है। साल भर का जो रेवेन्यू है वो आपको दे रखा है 50,000। साल भर के जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको दे रखे हैं 20,000 और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। और आपको कहते हैं क्वेश्चन में कि बताइए टोटल एसेट्स कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स कितनी है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, देखें कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल गिवन है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गिवन है। तो अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को लेस कर दूं तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू तो है आपके 50,000, एक्सपेंडिचर आपका 20,000, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया 30,000, ठीक है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल में यदि नेट प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख, नेट प्रॉफिट हमने निकाला 30,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 1,30,000। और हम जानते हैं क्लोजिंग कैपिटल को ही हम क्या कहते हैं, ओनर इक्विटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ओनर इक्विटी के अंदर अगर मैं क्रेडिटर इक्विटी जोड़ दूं तो टोटल इक्विटी आ जाएगी। तो ओनर इक्विटी कितनी है 1,30,000 और क्रेडिटर इक्विटी क्वेश्चन में क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 1,30,000। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही आपकी क्रेडिटर इक्विटी है 1,30,000। तो ये भी 130, ये भी 130, तो टोटल इक्विटी कितनी आ गई 2,60,000। और टोटल इक्विटी जो है वो बराबर होती है टोटल एसेट्स के, तो इसका मतलब टोटल एसेट्स जो हैं वो भी आपके 2,60,000 होंगे। इस तरीके से हम वेरियस इक्वेशंस का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। फिर हमने यूज किया ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल बराबर होती है ओनर इक्विटी की। फिर हमने यूज किया ओनर इक्विटी प्लस क्रेडिटर इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। ओनर इक्विटी यहां से कैलकुलेट कर ली, क्रेडिटर इक्विटी क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों को जोड़ दिया टोटल इक्विटी निकल गई। और टोटल इक्विटी जो 260 निकली वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है। क्वेश्चन में एसेट्स ही पूछा था, ये आपका एसेट्स का आंसर आ गया। सही है, ओके, थैंक यू।